नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही अहम मुद्दे पे चर्चा करने के लिए आए हैं। हमारे इस प्रोग्राम का नाम हमने रखा है लेट्स टॉक अनटॉकेबल। जिस विषय पे सामान्य रूप से जन सामान्य में चर्चा नहीं होती, ऐसा मुद्दा लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। मैं डॉक्टर संजय देशपांडे, रामदासपेट नागपुर में मैं सेक्सोलॉजिस्ट करके प्रैक्टिस करता हूँ। बेसिकली लेट्स टॉक अनटॉकेबल हम क्यों कहते हैं और उसका मेन विषय है सेक्स। नॉर्मली हम देखते हैं कि सेक्स जीवन में हम लोग बहुत कम बोलते हैं। हमारी जो भी समस्याएं हैं, हमारे जो भी भ्रांतियां हैं, हमारी जो भी शंकाएं हैं, हम एक दूसरे से इस पे चर्चा नहीं करते। इसका कारण यह है कि हम सोचते हैं कि हमको कोई गलत समझ लेगा। और डॉक्टर लोग भी बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा नहीं होती है, डॉक्टर लोगों के कार्यक्रमों में भी इसकी चर्चा नहीं होती है। इसलिए हम इसको बोलते हैं अनटॉकेबल, क्योंकि अनटॉकेबल है इसलिए मालूम ही नहीं पड़ता कि क्या जानकारी है। आज हार्ट स्पेशलिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, हमारे मेडिकल के स्पेशलिस्ट जो रहते हैं, वो सब जगह जन जागरण करते हैं, उनके प्रोग्राम्स होते हैं और उसके जरिए हमको मालूम पड़ता है कि कौन कौन सी बीमारियाँ या समस्याएं हम जाके सुलझाना चाहिए या वो समस्याओं के कारण क्या है। परंतु जब भी हम सेक्स के बारे में हमारे को कुछ समस्याएं होती है तो हम लोग सकुचा जाते हैं, शर्मा जाते हैं कि मैं किसी से बात कैसे करूं। यहाँ तक तो ये भी होता है कि लोग अपने डॉक्टर, जो फैमिली डॉक्टर है, जिन पे हमने विश्वास रखना चाहिए कि हमारे ये यौन समस्याएं जो है उसके बारे में हम चर्चा करें, हम उनसे भी चर्चा नहीं करते। हमारे प्रैक्टिस में बहुत बार ऐसा होता है कि लोग दूसरे गाँवों से आते हैं हमारे यहाँ। क्यों? क्योंकि अपने गाँव में किसी से चर्चा करेंगे तो हमको हमारी बदनामी होगी, ऐसा उन्हें लगता है। लेकिन दोस्तों, एक जान लीजिए आप कि कोई भी डॉक्टर, सेक्सोलॉजिस्ट हो या कोई भी डॉक्टर हो, वो कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी इससे बाध्य रहता है। मेरे मरीज को क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, उसको मैं जन सामान्य में नहीं बता सकता। तो इसलिए किसी भी डॉक्टर से डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो लेट्स टॉक अनटॉकेबल हम जो बोल रहे हैं, आज मुद्दा लेके हम आपके सामने आ रहे हैं, वैसे हम हर हफ्ते आपके सामने आएंगे और हर अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखिए, सेक्स कोई गंदा मुद्दा नहीं है। आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि सेक्सुअलिटी यानी क्या, जिसको मराठी में लैंगिकता बोलते हैं या हिंदी में उसको लिंग भाव या यौनिकता बोलेंगे हम लोग। तो सेक्सुअलिटी यानी सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स या शारीरिक संभोग या स्त्री पुरुषों का संभोग, ये नहीं है। सेक्सुअलिटी इससे भी ज़्यादा ऊपर की बात है। क्योंकि हम जब भी किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हम ये बोलते हैं कि वो औरत थी या वो पुरुष था, वो स्त्री थी। तो सर्वप्रथम हम जब भी कोई व्यक्ति से मिलते हैं तो पहले हम देखते हैं कि वो स्त्री है या पुरुष है, और स्त्री है या पुरुष है देखने के बाद ही हम हमारे जो आचरण होते हैं, जो व्यवहार होता है, जो ग्रीटिंग्स देने का, जो पुरुष रहा तो और मैं भी पुरुष रहा तो हम हाथ मिला लेंगे, पर कोई स्त्री रहेंगी तो हम दूर से हाथ जोड़ेंगे। तो ये अपने जो बर्ताव में बदलाव आते हैं वो है सेक्सुअलिटी। ये सिर्फ व्यक्ति का सिर्फ लिंग भाव नहीं है, बट भाव भी है, उसकी भावनाएं भी है। तो सेक्सुअलिटी या यौनिकता या लैंगिकता को हम जब इसको डिफाइन करते हैं, इसकी जो परिभाषा करते हैं, तो हम बोलते हैं कि स्त्री और पुरुष, ये दोनों की, स्त्री और पुरुष होने के साथ की जो भावनाएं हैं, उस भावनाओं का समुच्चय या उस भावनाओं का संग्रह जो होगा, उसको हम बोलते हैं लैंगिकता या यौनिकता या सेक्सुअलिटी। और ये बहुत अहम है, क्योंकि एक साधारण उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ कि मैं क्यों कोट और पैंट पहन के यहाँ बैठा हूँ, क्योंकि सब वैसे बैठते हैं इसलिए। तो सेक्सुअलिटी यानी सिर्फ मर्द या औरत, ऐसी उसकी परिभाषा नहीं है। पर एक मर्द और औरत कैसे बर्ताव करते हैं, उनके विचार क्या है, उनकी भावनाएं क्या है, इस सब की स्टडी जो होती है उसको हम सेक्सुअलिटी बोलते हैं। कि अपने रहन सहन, अपना जो पोशाक है, जिसका मैंने अभी उदाहरण दिया कि आदमी पुरुष जैसा ही पोशाक करेगा, स्त्री जैसे ही पोशाक करेंगी, ये जो जन सामान्य में हम जो बर्ताव करते हैं उसको बोलते हैं लैंगिकता। और इसमें भावनाएं भी रहती है। इस भावनाओं में लैंगिक आकर्षण, लैंगिक बर्ताव, ये भी अंतर्भूत है। जैसे मर्द थोड़े ज़्यादा इसमें आक्रामक रहेंगे, औरतें थोड़ी कम आक्रामक रहेंगी। सेक्स को इनिशिएट करने में मर्द ज़्यादा उत्सुक रहता है, स्त्रियां ज़्यादा उत्सुक नहीं रहती है। तो ये क्यों है? क्योंकि ये अपन समाज से सीखते हैं। तो सेक्सुअलिटी सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं होती, ये सामाजिक भी होती है।
हम समाज से सीखते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है। तो सामाजिक अपनी जो सीख होती है, जब अपन छोटे बड़े होते हैं, मुझे किसी ने नहीं बताया कि मैंने पुरुष होना चाहिए या मैंने पुरुषों जैसा बर्ताव करना चाहिए। मैं समाज में जब पला बड़ा हुआ, मेरा विकास होते गया, शारीरिक मानसिक, ये विकास होते समय बाकी के लोग कैसे बर्ताव करते, मुझे ऐसे ही पुरुष कैसे बर्ताव करते, उस दिशा में मैं भी अग्रसर होते चला जाता हूँ। तो हम समाज से भी बहुत सीखते हैं। दूसरी, अपना कल्चर, जैसे शादी, सेक्स रिलेटेड जो भी विषय होते हैं, उसमें अपनी संस्कृति क्या बोलती है, उस हिसाब से भी हम लोग बहुत बार अपना वर्तन रखते हैं। पोशाक भी, पुराने ज़माने में पोशाक था कि स्त्रियां, पहले तो महाराष्ट्र अगर हम बात करेंगे तो नौवारी लुगड़ा बोलते जिसको, वो पहनती थी। फिर गोल साड़ी आ गई, 5 वारी साड़ी आ गई, अभी पैंट शर्ट मिडीज ये भी पहनते हैं। तो सेक्सुअलिटी के परिणाम जो है वो एक जैसे कांस्टेंट भी नहीं रहेंगे, वो कालानुरूप बदलते भी जाएंगे, कालानुरूप बदलते जाएंगे। अपनी जब सोच विचार बदलेंगे, उस स्वरूप भी बदलते जाएंगे। तो अपनी भावनाएं, अपनी वर्तणूक, ये सब काल सापेक्ष भी होती है, एक जैसी नहीं रहेगी, उसमें हमेशा बदलाव आते रहेगा। इसलिए हमारे ज़माने में अच्छा था, अभी खराब है, या अभी अच्छा है, पहले खराब था, ये हम बात बोल नहीं सकते। हर युग का या हर जनरेशन का अलग अलग बर्ताव रहता है, क्योंकि उस वक्त का वातावरण, सामाजिक या सांस्कृतिक वातावरण बदलते रहता है। और तीसरी और अहम बात है कि भावनिक, जैसा हम हमेशा बोलते हैं कि सेक्सुअलिटी में आपकी भावनाएं क्या है। अगर सेक्स को अच्छा समझा जाए तो आपकी भावना अच्छी होगी, लेकिन सेक्स को अगर बुरा समझा जाए तो अपनी भावना गलत होंगी। तो भावना, ये अपने जिसको बोलते हैं बिलीफ, कि मेरा सोच क्या है ना, मेरा समझ क्या है, उस हिसाब से मेरी भावनाएं होगी। अगर मेरे सामने कोई आदमी कोई लड़की को या किसी महिला की छेड़खानी करता है और मुझे लगता है ये तो चलता है, इसमें क्या बुरी बात है, तो मैं बाहर से बाजू से चला जाऊंगा, उसको रोकूंगा भी नहीं। लेकिन अगर मेरी समझ है कि नहीं, ये आज कोई दूसरी लड़की के साथ हो रहा है, अपरिचित लड़की के साथ हो रहा है, मैंने उसको रोकना चाहिए, क्योंकि कल मेरे भी कोई परिचित या मेरे भी कोई रिश्तेदारों के साथ ये हो सकता है, तो मैं वहाँ रुकूंगा, वो लड़की को पूछूंगा। तो ये भी जरूरी है। तो हमारी समझ क्या है, इसके ऊपर हमारा बर्ताव या वर्तणूक डिपेंड करती है। इसको बोलते हैं हम बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम के ऊपर इमोशंस रहेंगे और इमोशंस के ऊपर बिहेवियर रहेगा। तो बिलीफ सिस्टम तैयार करना, यही हमारा ये कार्यक्रम का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो हमने अभी जाना कि लैंगिकता यानी क्या है, कि स्त्रियों और पुरुषों की भावनाएं। अब ये भावनाएं हर एक, जिसको बोलेंगे हर घटना पे अलग अलग रह सकती है। आपने कभी देखा होगा कि एक किताब है, वो बोलते हैं मेल आर फ्रॉम मार्स एंड फीमेल्स आर फ्रॉम वेनस, कि एक ही घटना के बारे में स्त्रियों की या महिलाओं की सोच अलग रह सकती है और पुरुषों की सोच अलग रह सकती है। इसलिए जब भी एक स्त्री और पुरुष का संबंध आता है, ये मैं सिर्फ शारीरिक संबंध नहीं बोल रहा हूँ, मानसिक सामाजिक संबंध भी आते हैं। अपने घर में अपन महिलाओं से बात करते हैं, अपने ऑफिस में हम महिलाओं से बात करते हैं, तो उनका आदर रखना, उनकी भावनाएं समझना। दो पुरुष रहेंगे तो बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी बोल दिया तो चल सकता है। पर जब हम महिलाओं के साथ बोलते हैं तो हमने ये सब विचार अपने मन में रखना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि ये सेक्सुअलिटी इतनी इम्पॉर्टेंट है कि ये अपने आगे भी काम आती है। हम लोग जब बड़े होते हैं, बड़े ओहदे पे जाते हैं, तो महिलाओं से कैसी बात करना, उनसे साथ में कैसी मैत्री रखना। हर मैत्री में सेक्स अंतर्भूत होगा ऐसा जरूरी नहीं है, बट ये जानने की परिपक्वता हमारे मन में आना चाहिए। और इसलिए सेक्सुअलिटी को हमने बहुत ही सरल ढंग से लेना चाहिए कि एक मर्द और एक औरत बात कर रहे हैं, यानी उनका कुछ तो भी शारीरिक या जिस्मानी रिश्ता ही होगा, ऐसा समझना गलत है। पर हम समझते हैं, और उसके कारण क्या हो रहा है, आज समाज में हम देखते हैं कि महिलाओं पे अत्याचार होते हैं, छोटी छोटी लड़कियां भी नहीं छूटती। तो ये क्यों होता है? क्योंकि लोगों को अपनी भावनाएं नियंत्रित करना ही नहीं आता है। लोगों को लगता है कि मेरी अगर इच्छा हो गई और मुझे एक आधी लड़की अच्छी लग गई तो वो मुझे मिलना ही चाहिए। पर हम बोलते हैं कि वो लड़की अच्छी लगी आपको, पर वो लड़की को भी आप अच्छे लगना चाहिए ना। आज जो यंग इंडिविजुअल्स में ये सब चर्चा हो रही है और अपने यहाँ जो शारीरिक अत्याचार या
लैंगिक अत्याचार जो महिलाओं पे होते हैं, उसके बाद बहुत बार तो उनके ऊपर उनको मारहाण भी की जाती है या उनके इवन मर्डर्स भी हो जाते हैं। तो इतने दर्दनाक और इतने खौफनाक अगर आजकल लोग हो गए हैं, तो उसके लिए प्रिवेंशन क्या है? ये होना, कायदा कानून होने से कोई फायदा नहीं है। कोई घटना घटने के बाद, किसी का मर्डर होने के बाद, किसी के ऊपर रेप होने के बाद उसको सजा मिलती है, कानून सजा मिलती है, पर जो लड़की का बलात्कार होता है, जो महिलाओं का खून होता है, उसको कहाँ से न्याय मिलेगा? उसके ऊपर जो गुजर गई है वो वापस नहीं आ सकता है। ऐसा बोला जाता है, पुराने जमाने में बोलते थे कि शील लड़की का एक बार टूट गया, कांच समान होता है, फिर से जुड़ता नहीं है। पर हम तो वो नहीं बोलते, हम बोलते कि अगर वो लड़की की जो भावना है उस वक्त उसके साथ अत्याचार हुआ, उस वक्त क्या रही होगी? अगर ऐसी ही अत्याचार मेरे किसी परिचित के साथ में, रिश्तेदार के साथ में होता है, तो मुझे क्या लगेगा? अगर आपको आनंद लगेगा तो आप निश्चित ही वो दूसरे लड़के के साथ वैसा कर सकते हैं, पर मुझे मालूम है ऐसा किसी को नहीं लगता है। तो स्त्री को अच्छी भावनाओं से देखना, स्त्री अच्छी लगना या लड़की अच्छी लगना, उसके ऊपर आकर्षण आना, यहाँ तक बात मैं समझ सकता हूँ। पर आकर्षण आना इसका मतलब है वो लड़की भी या वो स्त्री भी आपको हाँ बोलेगी, ऐसा नहीं है। अभी बीच में एक पिक्चर आया था पिंक, उसमें अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं कि नो इज अ कंप्लीट स्टेटमेंट, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। किसी लड़की ने ना बोला तो उसका अपने आदर करना चाहिए। मैं उसको अच्छा नहीं लगता, ये मान्य करना चाहिए। आज के युवकों को ये बात समझनी चाहिए कि लड़की को उसको आकर्षित करने के लिए, उसने हाँ बोलने के लिए आप अच्छे प्रयास करना चाहिए, न कि बुरे प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए लड़कियों को क्या अच्छा लगता है, लड़कियां किस बात से इंप्रेस होती है, ये जानने के लिए हम अपने बहनें हैं, अपने महिला रिश्तेदार हैं, उनसे अच्छे से बात कर सकते हैं, उनसे आदरपूर्वक बात कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि स्त्री पुरुष ये समाज में समान है। अभी तो हमारे समाज में स्त्री और पुरुषों का दर्जा समान है। स्त्रियां पुरुषों जैसे हर फील्ड में आगे है। एक ही फील्ड बचा था कि युद्ध स्थल पे जाके युद्ध करना, उसमें भी अभी लड़कियां आने लग गई है। लड़कियां खुद भी तैयार हो रही है, कोर्ट ने भी माना, सभी ने माना। यानी कंधे से कंधा मिला के लगा के अगर लड़कियां और स्त्रियां हमारे साथ में रह रही है, तो हमने उनको बुरी नज़र से नहीं देखना चाहिए। वो अच्छी लगती है, आकर्षण होता है, यहाँ तक सीमित है, लेकिन उसके बाद में जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। तो इन सब का जो अंतर्भाव, ये अपने को सेक्सुअलिटी यानी क्या, ये समझ के ही होगा। हमने जानना चाहिए कि लड़कियों को भी सेक्स की भावनाएं होती है, महिलाओं को भी सेक्स की भावनाएं होती है, पर वो उन्हीं से करेंगी जो उनको अच्छा लगेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक जनरल होता है कि सबको सुंदर स्त्रियां, सुंदर लड़कियां अच्छी लगती है, वैसा लड़कियों को भी सुंदर लड़के और सुंदर पुरुष अच्छे लगेंगे। आप सुंदर नहीं होगे, अच्छा सिर्फ सुंदर होके भी नहीं हो सकता है, आपका बर्ताव कैसा है, आप एरोगेंट हो या पोलाइट हो, आप सबको सम्मान से बात करते हो या नहीं करते हो, ये भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो इसीलिए हमारा कहना यही है कि आप ये सेक्सुअलिटी या ये सेक्स की भावनाएं खुद की भी समझिए और जो अपन बोलते हैं अपोजिट सेक्स की भी समझिए, जिससे समाज का भला होगा। आज कौन चाहता है कि अपने परिवार के किसी लड़की पे या स्त्री पे अत्याचार हो? आप भी नहीं चाहते, पर आपको ये कोई बताता नहीं है, कोई पढ़ाता नहीं है, इसलिए आप ऐसा बर्ताव करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जो पुरुष क्या बोलते हैं, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जो है, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान पुरुषों का ही होता है। अभी एक हैदराबाद में, बेंगलोर में घटना घटी थी। उसमें एक लड़की को उस 4 जनों ने रेप करके उसको जला दिया और उसके बाद में पुलिसों ने उनको इनकाउंटर में मार दिया। अब इसमें नुकसान दोनों का हुआ है ना, वो लड़के भी अपनी जान से हाथ गंवा बैठे, क्योंकि अगर उन लड़के को पता रहता था कि अपन ने किसी पे भी ऐसा जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, तो शायद उन्होंने जबरदस्ती की नहीं रहती थी, वो लड़की भी बची रहती थी और ये लड़के भी बचे रहते थे। तो हमें समाज में पुरुषों को भी सिखाना है। ऐसा नहीं कि पुरुष सब अपने आप सीख जाते हैं। जैसे लड़कियों को अपन बोलते कि तुमने ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मुझे मोदी जी की एक 2014 में जब उन्होंने लाल किले से भाषण दिया था, तब उन्होंने बोला था कि हम बोलते कि लड़की 7 के पहले घर में आना चाहिए, तो वैसा ही 7 के पहले अपना लड़का भी घर में आना चाहिए। ये भी माँ बाप ने सोचना चाहिए, क्योंकि 7 के बाद आपका लड़का बाहर क्या करता है, ये भी आपने सोचना चाहिए ना।
अगर आज वो कोई लड़की की छेड़खानी करेगा तो पुलिस उसको पकड़ के लेके जाएंगी, तो उसका भी नुकसान होगा ना। तो आप अपने लड़कों का भी नुकसान होता है उसको न पढ़ाने से, ये जानिए, तभी सेक्सुअलिटी और सेक्सुअलिटी एजुकेशन या अपन जो आज प्रोग्राम या हर हफ्ते करने वाले लेट्स टॉक अनटॉकेबल, इसका फ़ायदा होगा। और हमारा यही विचार है कि इसका फ़ायदा होने वाला है। इसलिए मैं यूसीएन को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया है। तो आज हम इतना ही सीमित रखेंगे। नमस्कार।